अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिएक्ट जेएस की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 2 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और रिएक्ट जेएस की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम हुक्स को सीख रहे हैं कि रिएक्ट जेएस के अंदर फंक्शनल कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए हम कौन कौन सी हुक्स हैं जो उनको यूज़ कर सकते हैं और उन हुक्स के क्या काम हैं। हम ऑलरेडी पार्ट 01 में इंट्रोडक्शन देख चुके हैं और साथ में हम यूज़ स्टेट हुक की को भी लर्न कर चुके हैं विद एग्जांपल्स। तो आज के इस रिएक्ट जेएस के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं यूज़ इफ़ेक्ट हुक को। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और ये देखेंगे कि ये हुक किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से इसको आप अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स विद एग्जांपल्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रिएक्ट जेएस के वीडियो ट्यूटोरियल को और सीखते हैं यूज़ इफ़ेक्ट हुक के बारे में। तो फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर यूज़ इफेक्ट हुक हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो कि एक कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है और ये जो यूज़ इफेक्ट फंक्शन है ये उस वक्त एग्जीक्यूट होता है जब आपका कंपोनेंट जो है वो लोड हो जाता है डोम के अंदर। मैं यहाँ पर वर्चुअल डोम की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल डोम की बात नहीं कर रहा। तो ये जो यूज़ इफेक्ट हुक है ये डेफर्ड होती है, मतलब जब तक आपका कंपोनेंट लोड नहीं होता इसके अंदर मौजूद फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट नहीं होती, जिसकी वजह से आपका जो कोड है या जो आपका कंपोनेंट है वो फास्ट लोड होगा। इसकी एक मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा, आगे चल के मैं इसकी आपको प्रैक्टिकल भी एग्जांपल दूंगा। वो एग्जांपल ये है, सपोज़ आप एक एपीआई से कोई डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उस डाटा को आप किसी स्टेट के अंदर सेव कर रहे हैं ताकि आप उसको रेंडर कर सकें अपने कंपोनेंट के अंदर। चूँकि अब फंक्शनल कंपोनेंट्स में हमारे पास यूज़ स्टेट हुक का एक फंक्शन मौजूद है जिसकी मदद से हम स्टेटफुल डाटा फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर भी ले सकते हैं, जिस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो ट्यूटोरियल बना चुका हूँ पार्ट 1 इस सीरीज़ का। उसमें मैंने यूज़ स्टेट हुक को एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से हम यूज़ स्टेट हुक के ज़रिए डाटा को स्टेटफुल बना सकते हैं और अपने फंक्शनल कंपोनेंट्स को, जो नॉर्मल डेफिनेशन में स्टेटलेस कंपोनेंट्स कहा जाता है, उनको वो स्टेटफुल कंपोनेंट्स बन जाते हैं आफ्टर यूजिंग यूज़ स्टेट हुक। तो इसी तरीके से यूज़ इफ़ेक्ट हुक की मदद से हम 3 काम परफॉर्म कर सकते हैं कि जब आपका कंपोनेंट लोड हो, जब आपका कंपोनेंट अपडेट हो या जब आपका कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो, तो इस सूरत में कौन कौन से कोड आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। इसकी एक और एग्जांपल जो है वो है क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट्स डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट और कंपोनेंट विल अनमाउंट और डिड अनमाउंट के जो लाइफ साइकिल हुक्स हैं, सेम वही लाइफ साइकिल हुक्स को फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर एक फंक्शन के अंदर मर्ज कर दिया गया और वो फंक्शन है यूज़ इफेक्ट हुक। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन यूज़ इफेक्ट हुक का। तो अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कुछ दूंगा तो इससे आपको बेहतर तरीके से इस के बारे में समझ आ जाएगी। तो चलिए इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो मैं यहाँ इस वक्त VS कोड के अंदर मौजूद हूँ और इस VS कोड के अंदर मैंने कंपोनेंट्स के अंदर पहले state.js क्रिएट की थी। अब मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा effect.js। इस effect.js के अंदर हम अपने कोड लिखेंगे जो कि यूज़ इफेक्ट से रिलेटेड है। तो इसको हम यूज़ करेंगे app.js में। तो यहाँ पर मैं पहले इसको एक्सपोर्ट कर लूँ, फिर मैं इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा RFACE। तो ये हमें एक रिएक्ट का फंक्शनल कंपोनेंट, एसिंक्रोनियस फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करके दे देगा विद द नेम इफेक्ट। तो मैं इसको टैब प्रेस करता हूँ तो देखिए इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट कॉन्स्ट इफेक्ट और आगे एसिंक्रोनियस फंक्शन या ES6 का जो फंक्शन है वो यहाँ पर हमें प्रोवाइड कर दिया गया। अब सिंपली मैं app.js में आता हूँ और यहाँ पर इस यूज़ इफेक्ट.js को इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो इंपोर्ट इफेक्ट फ्रॉम ./components/effect। तो ये मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब जहाँ पर हम लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में यूज़ कर रहे थे स्टेट हुक को, वहाँ पर हम इस कंपोनेंट को अब यूज़ करेंगे इफेक्ट को। सिंपली इसमें कोई वैल्यू नहीं पास करनी हमने। सो ये हमने JSX एलिमेंट इसको पास कर दिया एज अ कंपोनेंट। अब ये हमारा कंपोनेंट
effect.js रेंडर हो चुका है यहाँ पर app.js में। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सिंपल console.log की। नॉर्मली आप यहाँ पर लिख सकते हैं console.log I am logging everything every time. So that's it, simple, I am logging everything every time. अब इससे क्या होगा, चलिए इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट में करता हूँ, कंसोल में आता हूँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको आई एम लॉगिंग एवरीथिंग एवरी टाइम, राइट। अब यहाँ पर ये जो हमारा मेन कंपोनेंट है app.js, इसके अंदर मैं एक हुक यूज स्टेट हुक को यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ जस्ट टू शो यू यूज स्टेट। इसके बाद यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे कि लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने सीखा था। इसका नेमिंग कन्वेंशन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, num इज इक्वल टू यूज स्टेट, और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम रखेंगे फॉल्स। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर एक बटन लगाता हूँ इस इफ़ेक्ट हुक के नीचे, बल्कि हाँ यहीं पे लगा लेते हैं, और उसको बटन के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा सो अपडेट, बल्कि यहाँ पर इसको 0 कह देते हैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक। ये बेसिकली वही फंक्शन है जो हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में क्रिएट किया था। और यहाँ पर मैं सेट नम +1 कर देता हूँ, और इफ़ेक्ट के यहीं पर मैं इसको br टैग लगा के नम को डिस्प्ले करवा लेता हूँ। अब जैसे ही मैं इस बटन पर, अपडेट वाले बटन पर क्लिक करूँगा, तो ये जो नंबर है ये इंक्रीज़ होगा, और साथ ही आपने जो फोकस करना है वो ये आई एम लॉगिंग एवरीथिंग एवरी टाइम पर फोकस करना है आपने। सो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमेशा ये जो नंबर है ये इंक्रीज़ हो रहा है। इट मीन्स हमारा ये कंपोनेंट जो effect.js है ये एवरी टाइम री रेंडर हो रहा है, और ये console.log में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर रहा है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा कि हम इस यहाँ पर अगर कोई स्टेट यूज़ कर रहे हैं इस कंपोनेंट के अंदर, तो वो भी ऑटोमेटिकली री रेंडर होगी, जो कि हम नहीं चाहते। तो इस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ इफ़ेक्ट हुक को। तो सबसे पहले हम यूज़ इफ़ेक्ट हुक को इंपोर्ट करते हैं, यूज़ इफ़ेक्ट। उसके बाद हम यहाँ पर सिंपली यूज़ इफ़ेक्ट लिखते हैं, और ये फंक्शन है, और इसके अंदर हम कॉल बैक फंक्शन यूज़ करते हैं इस तरीके से। और अब मैं इसके अंदर console.log लिख रहा हूँ, ये देखिए console.log। सो पहली चीज़ ये होगी कि ये जो console.log में इंफॉर्मेशन है ये रेंडर होने के बाद शो होगी। अगर यहाँ पर कोई लेंथी कोड होता तो वो वहाँ पर ब्लॉक हो जाना था। जब तक ये कोड जो है वो एग्जीक्यूट ना हो जाता तब तक हम नेक्स्ट मूव नहीं कर सकते थे। खैर एनीवेज, अभी देखिएगा हमें सेम आउटपुट मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि आई एम लॉगिंग एवरी टाइम एवरीथिंग एवरी टाइम, बल्कि मैं यहाँ पर इसको डायनामिक करने के लिए यहाँ पर न्यू डेट कर देता हूँ, जस्ट ताकि ये आपको नज़र आए कि ये नेक्स्ट लाइन पर आ रहा है। तो देखिए मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं अभी भी स्टिल वही काम हो रहा है जो बगैर यूज़ इफ़ेक्ट हुक के हो रहा था। तो आप कहेंगे कि भाई फिर यूज़ इफ़ेक्ट हुक का यूज़ क्या हुआ? इसका यूज़ ये है कि यहाँ पर आप एक सेकंड पैरामीटर दे सकते हैं जिसको कहते हैं डिपेंडेंसी पैरामीटर। जब आप इसको एम्प्टी एरे पास करते हैं, सो इट मीन्स अब ये जो कोड है ये वाला, ये सिर्फ और सिर्फ वन टाइम एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये पहला फीचर है यूज़ इफ़ेक्ट हुक का। सो जिस तरीके से हम डिपेंडेंसी को एम्प्टी एरे पास करके इन यूज़ इफ़ेक्ट हुक उसके सेकंड पैरामीटर एज आ एम्प्टी एरे देकर हम ब्लॉक कर सकते हैं रिक्वेस्ट को, ताकि हर दफ़ा ये वाली जो कोड है, ये वाला जो कोड है ये हर दफ़ा एग्जीक्यूट ना हो, बल्कि एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट हो। और आपने देखा कि यहाँ पर एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी मैं कोई इस फंक्शन के अंदर कोई स्टेट चेंज करूँ तो ऑटोमेटिकली ये यूज़ इफ़ेक्ट हुक कॉल हो जानी चाहिए, और उसके अगेंस्ट मैं शायद किसी API को कॉल कर रहा हूँ या मैं कोई और काम परफॉर्म कर रहा हूँ, तो वो मैं यहाँ पर परफॉर्म कर सकूँ। तो सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर सिंपली काउंट लिख देता हूँ, तो ये काउंट हमारे पास एक स्टेट होगी। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ यूज़ स्टेट हुक को,
ये हमारे पास यूज स्टेट आ गई और यहाँ पर मैं कॉन्स्ट के साथ काउंट कॉमा सेट काउंट वेरिएबल ले लेता हूँ इज इक्वल टू यूज स्टेट और बाय डिफ़ॉल्ट मैं इस काउंट में 1 पास कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर बटन के अंदर यहाँ पर console.log में काउंट कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखिएगा, स्क्रीन पर मैं काउंट को लॉग नहीं कर रहा। तो उसके बाद मैं यहाँ पर बटन एक ले लेता हूँ और अपडेट काउंट का मैं एक यहाँ पर वेरिएबल ले लेता हूँ, सॉरी टेक्स्ट। सो ऑन क्लिक, जब हम क्लिक करें तो क्या हो, एक फंक्शन रन हो और वो फंक्शन क्या करे, सेट काउंट को काउंट प्लस 1 कर दे, काउंट की जो भी वैल्यू है उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर दे। ओके, सो अब मैं आता हूँ इसके अंदर और यहाँ पर हमें एक वार्निंग देखने को मिलेगी कि रिएक्ट हुक यूज इफेक्ट हैज़ अ मिसिंग डिपेंडेंसी काउंट, ईदर इंक्लूड इट और रिमूव द डिपेंडेंसी एरे, रिएक्ट हुक एग्जॉस्टिव डिपेंडेंसी। सो यहाँ पर ये जो वार्निंग लाइन है ये हमें ये कह रही है कि आप यहाँ पर एक काउंट का वेरिएबल डिस्प्ले करा रहे हो जो कि एक स्टेट है। अब कैसे पता चला रिएक्ट को, क्योंकि हमने यहाँ पर यूज स्टेट किया और बिहाइंड द सीन ये यूज स्टेट एक डिस्पैच इवेंट को ट्रिगर करता है जिसकी मदद से रिएक्ट को पता चल जाता है कि यहाँ पर ये जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है ये एक स्टेट है। अगर मैं सिंपल वेरिएबल लिखूँगा तो इस पर वो एरर नहीं, वार्निंग नहीं देगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर मैं स्टेट प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए उसने मुझे कहा कि आपको अब या तो इस एरे को ख़त्म करना होगा या फिर आपको इस काउंट को एज अ डिपेंडेंसी देना होगा ताकि जब ये काउंट चेंज हो तो ये यूज़ इफेक्ट हुक रन हो। अदरवाइज़ यूज़ इफेक्ट हुक का कोई यूज़ यहाँ पर केस बनता नहीं है, यूज़ केस बनता नहीं है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस डेफ डिपेंडेंसी को ख़त्म कर देता हूँ। अब मैंने जब इसको ख़त्म कर दिया और यहाँ पर मैं वापस आया तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम लॉगिंग एवरीथिंग एवरी टाइम 1, सो इट मीन्स काउंट में हमारे पास 1 था। अब मैं क्लिक करता हूँ अपडेट को तो आप यहाँ पर देखें कि आई एम लॉगिंग एवरीथिंग एवरी टाइम, अगेन यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो जितनी दफ़ा भी मैं अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पर ये इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। और अगर मैं अपडेट काउंट को क्लिक करता हूँ तो अब आप देखें कि आई एम लॉगिंग एवरीथिंग एवरी टाइम को भी अब वो इंक्रीमेंट कर रहा है। सो इट मीन्स टू से कि अब ये इसको यूज़ इफेक्ट हुक को ब्लॉक नहीं कर रहा बल्कि इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है हमें, जो उसने वार्निंग दी थी, या तो इसको ख़त्म करो या इसके अंदर उस डिपेंडेंसी हुक को यूज़ करो। अब जब मैंने इस काउंट को एज अ एरे आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास कर दिया तो अब क्या होगा कि हमारा कोड ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और हमारे कंपोनेंट्स जो हैं वो री रेंडर नहीं होंगे अनकंडीशनली। तो प्रीवियस में देखा आपने कि वो अनकंडीशनली अपडेट हो रहा था। अब मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो ये काउंटर तो अपडेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप console.log में चेक कर सकते हैं कि आई एम लॉगिंग एवरीथिंग एवरी टाइम अपडेट नहीं हो रहा। पहले इसके साथ यहाँ पर काउंटर शो हो रहा था जब हमने डेव डिपेंडेंसी इसको ख़त्म किया था। इसको जब हमने ख़त्म किया था तो यहाँ पर ये बार बार एग्जीक्यूट हो रहा था, लेकिन चूँकि हमने अब बता दिया कि ये उसी सूरत में एग्जीक्यूट हो जब काउंट में चेंजेस हों। तो क्या कब चेंजेस होगी, जब हम अपडेट काउंट के बटन पे क्लिक करेंगे। सो अब यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि आई एम लॉगिंग एवरीथिंग एवरी टाइम चेंज हो रहा है और साथ में काउंट की वैल्यू भी चेंज हो रही है। सो ये एडवांटेज है हमें यूज़ इफेक्ट हुक को इस्तेमाल करने का कि जब भी कंपोनेंट रेंडर होगा या कंपोनेंट अपडेट होगा तो हम उसको सर्टन कंडीशन या सर्टन स्टेट की बेस पर ब्लॉक कर सकते हैं कि जब तक वो स्टेट चेंज ना हो इसमें वैल्यू चेंज ना हो। तो इस तरीके से हम इस यूज़ केस को, मतलब ये इसका सेकंड यूज़ केस है यूज़ इफेक्ट हुक का। सो इसका एक और भी यूज़ केस है और वो है कि जब कंपोनेंट अनमाउंट हो, मतलब जब कंपोनेंट री रेंडर होता है तो पहले अनमाउंट होता है फिर रीमाउंट होता है, माउंट होने के बाद दोबारा रीमाउंट होता है। तो इस सूरत में उसको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास यूज़ इफेक्ट हुक के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट होती है और रिटर्न को हम एक फंक्शन, और वो फंक्शन जो है विद इन दिस यूज़ इफेक्ट होना चाहिए, उसको पास करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिटर्न और एक कॉल बैक फंक्शन में लिख रहा हूँ जो कि रिटर्न होगा जब आपका कंपोनेंट अनमाउंट होगा। ये रिटर्न स्टेटमेंट सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त एग्जीक्यूट होगी जब आपका कंपोनेंट वर्चुअल डोम में से रिमूव होगा, चाहे वो स्प्लिट सेकंड के लिए भी हो। जब वो रिमूव होगा तो यहाँ पर वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ console.log, बल्कि मुझे यहाँ पर console.log इस तरीके से लिखना चाहिए, आई एम रिमूव्ड
just a message, I am removed from DOM, VDOM, virtual DOM. सो ये मैंने रिटर्न इसको पास किया, तो अब ये एग्जीक्यूट उसी वक्त होगा जब ये कंपोनेंट हमारा अनमाउंट होगा, मतलब रिमूव होकर दोबारा आएगा। तो अभी जब लोड हुआ है, तो फर्स्ट टाइम लोड हुआ है, कोई मैसेज नहीं, यहाँ पर मैं अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ, काउंटिंग अपडेट हो रही। अब जैसे ही मैं अपडेट काउंट पे क्लिक करूँगा तो आप नोटिस कीजिएगा कि जैसे ही मैंने अपडेट काउंट पे क्लिक किया, यहाँ पर हमें एक मैसेज मिला, आई एम रिमूव्ड फ्रॉम द VDOM, और फिर अगेन हमें मिलेगा आई एम लॉगिंग एवरीथिंग एवरी टाइम टू। तो समझने वाली चीज़ जो यहाँ पर है वो ये है कि ये जो रिटर्न है ये उसी वक्त एग्जीक्यूट होगा जब ये हमारा कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट है यूज इफेक्ट कंपोनेंट है, ये जब वर्चुअल डॉम में से रिमूव होके या री रेंडर होगा, तो उस री रेंडर के प्रोसेस में ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। कि जब वो क्लोज होगा तो ये एग्जीक्यूट होगी और वापस आएगा तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और ये वाली एग्जीक्यूट नहीं होती। यूज इफेक्ट के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट नहीं होती जब तक आप उस कंपोनेंट को री रेंडर नहीं करते या स्टेट को चेंज करते हैं यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली कंपोनेंट डिड अपडेट का फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो वो उसको री रेंडर कर देगा। होपफुली आपको इस चीज़ की भी समझ लगी होगी कि ये रिटर्न स्टेटमेंट अक्सर आप देखते होंगे यूज इफेक्ट हुक के अंदर। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट कब काम करती है? जब आपका वर्चुअल डॉम में से वो कंपोनेंट रिमूव होता है, तो उस वक्त ये रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर जो भी आपने कोड लिखा हो वो एग्जीक्यूट होता है। सो नॉर्मली अगर हम नॉर्मल इस लाइन पर कोई यूज़र सब्सक्राइब कर रहे हो या लॉगिन कर रहे हो, और जब वो कंपोनेंट री रेंडर हो या लॉग आउट हो, तो हम रिटर्न कर सकते हैं उसको लॉग आउट का फीचर। तो हम कह सकते हैं कि भाई इसको मेमोरी में से रिमूव कर दो क्योंकि ये यूज़र लॉग आउट हो चुका है या अनसब्सक्राइब्ड हो चुका है। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ उस वक्त एग्जीक्यूट होती है जब आपका कंपोनेंट डिड अनमाउंट या री रेंडर होगा। तो यूज़ इफ़ेक्ट का लास्ट बट नॉट लीस्ट जो फीचर है वो ये है कि हम इसमें मल्टीपल स्टेट्स की वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। इसमें कांस्टेंट नहीं बल्कि स्टेट्स को पुट कर सकते हैं। तो वो किसी भी स्टेटमेंट जब चेंजेस होंगी तो वो कोड जो है वो दोबारा से एग्जीक्यूट होगा। तो अगर मेरे पास यहाँ पर एक काउंट की स्टेट है, एक नम की स्टेट है, एक टॉगल की स्टेट है, तो अगर इन तीनों को मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ, सपोज कीजिए काउंट के साथ साथ मेरे पास यहाँ पर नम की एक स्टेट है, इसके बाद हमारे पास टॉगल की है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है। तो अब हमारे पास ये जो तीन स्टेट्स हैं, मैं ये चाहता हूँ कि इन तीनों में से किसी पर भी जब चेंज हो, कोई भी अपडेट आए, तो ये कंपोनेंट री रेंडर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ की सूरत में तीनों स्टेट्स जो हैं वो पास कर सकता हूँ इस तरीके से। सो दिस इज़ अ वैलिड कोड, और ये काम करेगा आपका कोड। और तीनों में से कोई एक भी जो स्टेट है वो चेंज होगी तो ये वाला हमारा कोड जो है वो री रेंडर होगा। तो यहाँ पर मैं बटन लगा लेता हूँ 3, यहाँ पर मैं सेट नम कर देता हूँ, सो नम +1। यहाँ पर मैं काउंट +1 भी दे सकता हूँ लेकिन वो नम में चेंजेस करेगा। सो यहाँ पर मैं नॉट टॉगल दे देता हूँ और सेट टॉगल कर देता हूँ इस तरीके से। सो अपडेट काउंट के बाद अपडेट नम हो गया और अपडेट टॉगल हो गया। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट स्टेट्स हो गई और 3 डिफरेंट फंक्शंस हो गए ऑन द बटन्स। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं अपडेट काउंट, अपडेट नम, अपडेट टॉगल। तो किसी को भी आप क्लिक करेंगे सो आप देखेंगे कि हमारी जो स्टेट है वो दोबारा से री रेंडर हो रही है और आई एम रिमूव फ्रॉम डॉम, वर्चुअल डॉम लिखा हुआ आ रहा है, और साथ ही साथ हमारा जो यूज़ इफेक्ट हुक है वो री रेंडर हो रहा है। और काउंट इसलिए अपडेट नहीं हुआ जब मैंने इन 2 बटन्स पे क्लिक किया, क्योंकि जो हमने सेट काउंट लगाया वो यहाँ पर लगाया इनसाइड दिस बटन के। जब तक इस बटन को क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये अपडेट नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कभी भी आप इस स्टेट को, मतलब ये जो मैंने स्टेट यहाँ पर लिखी है इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इसको कभी भी आपने इस फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं करना इस तरीके से।
और अगर आपने गलती से इसको इसके अंदर यूज़ कर लिया तो व्हाट विल हैपन, यू विल सी। ये देखिए, आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमारी जो कंसोल लॉग है, इसके अलावा जो नेटवर्क टैब है, वो रिक्वेस्ट बार बार सेंड करेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरर्स आने शुरू हो गए हैं, सॉरी कंसोल में, क्योंकि हम कोई API रिक्वेस्ट सेंड तो नहीं कर रहे थे। देखिए ऑटोमेटिकली बार बार रिक्वेस्ट सेंड हो रही हैं। इसकी रीज़न ये है कि हम यहाँ पर सेट नम को num+1 जब करेंगे, सो डेफिनेटली जो है वो ये वाली जो नम वाली प्रॉपर्टी है ये अपडेट हो रही है। सो जब ये अपडेट हो रही है तो इट मीन्स री रेंडर होगा कंपोनेंट, और जब री रेंडर होगा तो ये एक इनफाइनाइट लूप लग जाएगा। इसमें आपको एरर्स भी लिखेंगे, एरर्स भी देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा प्रॉब्लम्स भी। तो एक तो सोल्यूशन ये है कि मैं इसको नम को यहाँ से निकाल देता हूँ। सो जैसे ही मैंने नम को यहाँ से निकाला तो उसने कहा जी रिएक्ट हुक यूज इफेक्ट हैज़ अ मिसिंग डिपेंडेंसी नम, ईदर इंक्लूड इट और रिमूव द डिपेंडेंसी array. You can also do a functional update set num if you only need num in the set num call react hook. तो वो कह रहा है कि आप फंक्शनल अपडेट भी कर सकते हैं इसके अंदर, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने चूँकि num स्टेट को यूज़ किया तो इसको आपको मस्ट यहाँ पर यूज़ करना है, या फिर आपको सारे के सारे जो भी स्टेट्स हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा। तो अगर तो मैं इनको रिमूव करता हूँ तो डेफिनेटली फिर मैं दूसरे कंपोनेंट में अपडेट करूँगा तो ये भी री रेंडर होगा, तो इसलिए यहाँ पर देना तो ज़रूरी ही बनता है। तो कोई एक आप दे सकते हैं यहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये करनी है आपने कि यहाँ पर इसको कभी भी आपने अपडेट नहीं करना यूज़ इफ़ेक्ट के हुक के अंदर। सो यहाँ पर मैं अगर काउंट नम और देना चाहूँ यहाँ पर थर्ड क्या था, टॉगल, तो मुझे इसके लिए फिर यूज़ करना पड़ेगा इस डोम को, रिमूव फ्रॉम वी डोम जो हमारी कंसोल है, इसको यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं लिखूँगा सेट num+1, ओके। और यहाँ पर फिर मैं कॉमा नम भी डिस्प्ले करवा सकता हूँ इस तरीके से। अब मैं जब ब्राउज़र में आऊँगा तो री रेंडर होगा तो हमारा एरर भी ख़त्म हो गया। हम यहाँ पर नम भी यूज़ कर रहे हैं, काउंट भी और टॉगल भी, और आप देखें रिक्वेस्ट्स भी सेंड नहीं हो रही, क्योंकि अब मैं जो यूज़ कर रहा हूँ सेट नम को वो रिटर्न स्टेटमेंट के साथ यूज़ कर रहा हूँ, उसको मैं यूज़ नहीं कर रहा विद इन दिस यूज़ इफ़ेक्ट फंक्शन, इसके साथ मैं यूज़ नहीं कर रहा। तो इस वजह से अब मैं अगर अपडेट काउंट करूँगा, सो देखिए दोनों अपडेट हो रही हैं, 2 यहाँ पर हो चुका है। अपडेट टॉगल करूँगा 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7, तो ये जो नम है ये ऑटोमेटिकली 1 इंक्रीमेंट हो रहा है इसके अंदर। जैसे ही मैं इन दोनों में से किसी पर भी क्लिक करूँगा, चाहे मैं अपडेट काउंट करूँ या मैं अपडेट टॉगल करूँ, सेट नम में एक नम का इंक्रीमेंट होता रहेगा। इसको आपने रिटर्न के साथ यूज़ करना है जब आपका वर्चुअल डॉम जो कंपोनेंट है वो रिमूव होगा। तो ये थे कुछ यूज़ इफ़ेक्ट हुक के फीचर्स जो मैंने विद एग्जांपल्स आपको यहाँ पर शो किए। जब हम इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे, मतलब हुक्स को समझ लेंगे, तो हम 2-3 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट करेंगे, बल्कि काफ़ी सारे करेंगे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स। तो उसमें हम इनको और बेहतर तरीके से प्रैक्टिकली करके जो है वो चेक करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का React.js का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने यूज़ इफ़ेक्ट को इस्तेमाल करना सीखा और इसके डिफरेंट फ़ीचर्स को डिस्कस किया कि ये किस तरीके से काम करते हैं और कब हमें कौन से फ़ीचर को यूज़ करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे, और नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।